नाउ सी बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आज में। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन बहुत नया टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। ना उसमें वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करता हूँ। देखो, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, दिस वन इज नोन एज डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी मैं विद नेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गॉट इट। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी में मतलब ये कहा था कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी होता है। दैट मीन्स वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा था डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी ने। गॉट माई पॉइंट। सी, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, अगर वेरीफाई करने की बात करूं, वैसे ऐसा नो नीड, जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मैं बोल दूं कि लेट x इक्वल टू टी, अगर डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड, तो dx ओवर dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dt। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। है ना? अब देखो, मीन्स सिंपल सी यस कहानी सर। है। मीन्स जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अब लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल टू a, t इक्वल टू कितना होगा, a ही होगा। व्हेन x इक्वल टू b, t इक्वल टू कितना है, b ही होगा। x की जगह पर क्या आ गया, t आ गया, और dx की जगह पर क्या आ गया, dt आ गया। तो देखो, दोनों बातें क्लियर है। मैं ये बोलूं या ये बोलूं, तो बोथ थिंग्स आर क्लियर, सुनो, और सेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके। नाउ सी, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आई थी, दिस इज नोन एज साइन चेंज प्रॉपर्टी। साइन चेंज प्रॉपर्टी, साइन चेंज प्रॉपर्टी ने हमको ये कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। मीन्स इसका कहने का मीनिंग ये था कि लिमिट चेंज, लिमिट को इंटरचेंज करने पर इंटीग्रल का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज अगर मैं इसको इंटीग्रल करूंगा मेरी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगी ना? यस और नो? यही तो आएगी। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, बाहर माइनस साइन है, उसको छोड़ दूं, तो यही तो आएगा मेरा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। और इस पार्ट को आई कैन से व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दोनों पार्ट क्या आएंगे मेरे, इक्वल आएंगे। अर्जुन, इतनी कहानी समझ में आ गई? यस सर। है ना? ये तो बेसिक है। ओके। अब यहां से इसके बाद से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, वहां से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इतनी में ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है हम लोगों को? बोलो भाई लोगों, क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद आती है आपकी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी की बात करूं, इस प्रॉपर्टी का जो मेनली और जो मेजर यूज होता है, वो आपका होता है, रिमेंबर, मॉड्यूलस फंक्शन में। मॉड्यूलस फंक्शन, कॉमा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और समटाइम ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसका बेसिक यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होता है, मैं अगर उसकी बात करूं, सपोज देखो, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to integration a to c f of x dx plus c to b f of x dx की फॉर्म में आपका क्वेश्चन ब्रेक होगा, where c लेस देन b एंड मोर देन कितना होगा, a होगा। गॉट माय पॉइंट? इस यस प्रॉपर्टी सर। का मेन कॉन्सेप्ट, मेन मोटो ये था कि अब इसका मेनली यूज कैसे होता है। अगर मैं यूज की बात करूँ, प्रूफ छोड़ो, इसका प्रूफ में पूछता भी नहीं है,
अगर सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको I इज इक्वल टू 1 to 5 mod of x minus 2 of dx, तो आप लोगों को एक बात क्लियर है, अगर मैं मॉड का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो नाउ सी, अगर आप ग्राफिकली देखोगे, ये पॉइंट आपका क्या होता है x, ये पॉइंट क्या होता है y, यही तो होता है ना। अब बच्चा अगर मॉड ऑफ x माइनस टू की बात करूं, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर आएगा? एक आपका आएगा x माइनस टू वेन x इज मोर देन इक्वल टू 2, और दूसरा क्या आएगा माइनस ऑफ x माइनस टू वेन x इज लेस देन 2। ये सो नो, इतनी कहानी क्लियर है? डाउट है किसी को? बोलो भाई, ये कहानी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ब्रेक किया तो मींस इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर आ रहा है? इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, एट x इक्वल टू 2 पर। जब ये आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ कैसे जा रहा होगा? 2 से एक ग्राफ आपका इधर जा रहा होगा, और 2 से आपका एक ग्राफ ये आ रहा होगा। ये सुनो, तो मींस ये हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कौन सा है? x माइनस टू, और ये पार्ट कौन सा है? माइनस ऑफ x माइनस टू। अन्य समझ में आया इतना? आदित्य, यस ये क्लियर है? यस सर। तो मीन्स बच्चा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका? जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका? इंटीग्रल ऑफ 1 टू 2 माइनस ऑफ x माइनस टू ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 to 5 x माइनस टू ऑफ dx। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या डाउट है किसी के माइंड में? कुछ तो बताओ मेरे को। अर्जुन, कहानी क्लियर है बच्चे इतनी? हाँ सर क्लियर। इसके बाद तो आप आराम से कर ही लोगे क्वेश्चन को। 1 से 2 क्या बन जाएगा? 2 माइनस का x dx प्लस 2 to 5 x माइनस का 2 ऑफ dx। साबरी, समझ में आया इतना? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया इसी पर बेस्ड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑफ dx। इसको ब्रेक करने की बात करोगे, ये ग्राफ कहां ब्रेक होगा आपका? बताओगे? सावरी, ये ब्रेक कहां पर होगा? कोई कुछ बोलोगे? अन्य, अर्जुन, आदित्य? फिर एक एक्स माइनस थ्री पर एक माइनस एक्स हाँ, तो माइनस ब्रेक कहां पर होगा? 3 पर ब्रेक होगा। x माइनस थ्री आएगा एक, व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 3। ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी आपका अंदर वाला पार्ट है, जो भी आपका अंदर वाला पार्ट है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। गॉट इट? सावरी, समझ में आया? Yes, sir. तो इसको जब 0 पुट, तो मींस अब देखो ये क्या आएगा, एक केस आपका ये आएगा, तो ग्राफ आपका यही तो बनेगा। देखो ना, वो क्या कह रहा है कि सर जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 3 है तो आप ये फंक्शन यूज करोगे, जब आपकी वैल्यू मोर देन 3 है तो आप ये फंक्शन यूज करोगे। अर्जुन, समझ में आया भाई? हाँ सर। तो इसका ग्राफ कैसे जा रहा होगा? ये जा रहा होगा उसका ग्राफ। समझ में आ गया भाई? ये पॉइंट कितना होगा आपका? 3 होगा। मींस जो क्वेश्चन होगा आपका क्या बन जाएगा? 0 से लेके 3 तक 3 माइनस एक्स ऑफ dx प्लस 3 to 5 ऑफ x माइनस 3 ऑफ dx। क्या कोई डाउट है इतनी कहानी में किसी को? तो प्लीज बताओ मेरे को। आदित्य, इतनी बात क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे इतने में? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड आदित्य, तो आगे बढ़े। अर्जुन, क्लियर है भाई? यस सर। वेरी गुड। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निकालता हूँ मैं और क्वेश्चन करते हैं कुछ। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये है सीबीएसई 2011 क्वेश्चन। सी सीबीएसई 2011 क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई, आपका क्वेश्चन था I
is equal to integral of 1 to 4 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 of dx। ये था आपका क्वेश्चन। तो देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कितने पार्ट बनने हैं आपके। ब्रेकिंग पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है 1 और 4 के बीच में, एक ब्रेकिंग पॉइंट 2 ही तो आ रहा है, हाँ या ना, ये सुनो, Yes, sir. है ना। अगर आप ब्रेकिंग पॉइंट देखोगे क्वेश्चन में तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक ही ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 की, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, x माइनस का 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1। अब अच्छा माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, ये बनेगा। जब मैं बात करूंगा किसकी, मॉड ऑफ x माइनस 2 की, तो इसकी कहानी क्या बनेगी, x minus 2 when x is more than equal to 2 minus of x minus 2 when x is less than 2। और जब मैं बात करूंगा मॉड ऑफ x minus 4 की, तो कहानी क्या बनेगी, x minus 4 when x is more than equal to 4 और माइनस ऑफ x minus 4 when x is less than 4। मजे की बात क्या है, देखो आपके क्वेश्चन में, अरे यार कितने पेज छूट गए मुझसे, एक मिनट, एक मिनट। देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मैंने ब्रेक कहा था कि मॉड ऑफ x माइनस 2 की मैंने बात की थी, तो मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 2 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन 2। दूसरा x माइनस 4 था, तो क्या आ जाएगा मेरा, x माइनस 4 when x is more than equal to 4 minus of x minus 4 when x is less than 4 means। और जो आपका क्वेश्चन था, वो क्या था, 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus का 4 of dx। मीन्स बच्चा आपकी देखो जो क्वेश्चन की लिमिट कहाँ ब्रेक हो रही है, 1 से 4 के बीच में, ये पार्ट कैसा रहेगा बताओगे मेरे को, 1 से 4 के बीच में पार्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई लोगों बोलोगे, 1 से 4 के बीच में ये पार्ट कैसा रहेगा बताओगे मेरे को कोई, Positive. पॉजिटिव रहेगा ना, बिकॉज जब वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 होगी तब नेगेटिव होगा। तो मींस आप क्वेश्चन को देखते हो ध्यान से, अब बात करते हो, अगर मैं कहता हूं कि व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 एंड मोर देन इक्वल टू 1, जो आपका पूरा fx था, ये पार्ट क्या आएगा सावरी, पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. है ना। और सावरी ये पार्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, So positive आएगा. क्यों बेटा, जब मेरा x से 2 के बीच में है ना, देखो ना, जब when the value of x is less than 2, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये सुनो, Yes, sir. है ना। Hmm. तो x माइनस 2 और ये पार्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अर्जुन, कैसा आएगा, आदित्य बताओगे आप, भाई लोगों when x लेस देन 2 है, तो जब यहाँ पे कह रहा है कि x लेस देन 4, तो लेस देन 4 में लेस देन 2 भी तो आ रहा होगा, हाँ या ना, अरे ये सुनो, Yes, sir. तो यही तो बनेगा, इस x से ये x कैंसिल हो गया,
तो बच्चा 4 और 2 कितना 6, 6 माइनस 1 5, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू, कितना बोल दिया मैंने 4 बोल दिया। देखो भाई, व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4, तो ये पार्ट क्या होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। जब मोर देन 1 पे पॉजिटिव है तो मोर देन 2 पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ या ना भाई लोगों, इतनी कहानी क्लियर है। यही पार्ट क्या होगा, ये पार्ट ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 2, बट ये पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 4, तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, और आपका आंसर कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस का 5। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई, किसको डाउट है कुछ तो बताओ मेरे को, बोलो भाई, इतनी कहानी क्लियर है, ये सुनो, Yes. है ना। तो मीन जब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू 1 to 4, देखो मेरा क्या बन जाएगा, जो भी मेरा क्वेश्चन था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑफ dx इज इक्वल टू 1 to 2 पे मेरा क्या आ रहा है 5 माइनस x ऑफ dx आ रहा है। सावरी समझ में आया, Yes, यही तो sir. आ रहा है आदित्य, ये तो नो। यस सर। तो अब देखो यही आ रहा है, दिखा दी दो पार्ट मैंने आपको। और फिर आपको क्या करना है, इनको इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल करना आप लोग को आता है बेसिक। तो भाई लोगों, मैंने आपको देखो बेसिकली बताऊं, मैं स्टार्टिंग करता हूँ फिर से। मैंने कहा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट क्लास में कोई टॉपिक आपका डाउट था नहीं, तो डाउट से क्लियर कर दिया मैंने। फर्स्ट क्या आया, वेरिएबल प्रॉपर्टी की, मीन वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने कहा साइन चेंज प्रॉपर्टी, लिमिट चेंज करने पर सामने क्या आ जाता है माइनस साइन। तीसरा आया ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी पे मॉडुलस वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कर चुका हूं, बता चुका हूं, आप लोगों आगे इसके सॉल्व कर लोगे। अब देखो, अब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया जीआईएफ पर बेस, इंटीग्रल 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ dx की बात करता हूँ। तो बताओ भाई, एक बात देखो, एक बात देखो, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन करने बैठोगे कि जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। हाँ या ना, कि आपको पता है कि 0.999 भी कितना होता है, बताओगे भाई लोगों, 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई कुछ बोलोगे, 0. 0। और अगर आपका ये लिखा हो 1.00005, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1. या 1.9999 लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सावरी 1. इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. मींस जो आपका क्वेश्चन था सीआईएफ में, याद रखना, जो आपका क्वेश्चन था 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑफ dx, ये ब्रेक कहां पर होगा 0 से 1 पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके बीच में 0 होगी। 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 dx होगी। 2 से लेके 3 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 dx होगी। अर्जुन आदित्य, इतनी कहानी क्लियर है, डाउट यस सर। है ना। अब देखो ये पार्ट कितना आ गया 0, 1 का इंटीग्रल कितना होगा x, लोअर लिमिट क्या आएगी 1 माइनस 2, यहाँ पे कितना आएगा 2x, लिमिट कितनी होगी 2 to 3। तो बच्चा 0 तो ये आ गया था, ये कितना आ गया 2 माइनस का 1, अगर 2 कॉमन ले लूं तो 3 माइनस का 2 आएगा। साबरी ये कहानी क्लियर है, 1 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 3। यस और नो, Yes, sir. समझ में आया अर्जुन, कितनी कहानी क्लियर है, हाँ सर। वेरी गुड। देखो जब इतनी कहानी क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक का बेस। देखो जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यहीं पे कर रहा हूं मैं, आई
I is equal to integration 1 to 5 greatest integer 1 of dx। ये क्वेश्चन है आपका, तो क्या करोगे इसमें बताओगे? कहां ब्रेक होगा? पहला 1 से लेके 2 के बीच में, यस और नो? फिर 2 से लेके 3 के बीच में। अर्जुन समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। आदित्य, रिचा, Yes, sir. आन्या, कहानी क्लियर है बच्चा? Yes, sir. है ना? जब करोगे इसका कितना आएगा? x आएगा 1 से 2 प्लस 2x, 2 से 3 प्लस 3x, 3 से 4 प्लस 4x, 4 to 5। मीन्स जब उसको आप सॉल्व करोगे बच्चा, क्या आ जाएगा आपका? 1 से 2 में 2 माइनस का 1 प्लस 2 कॉमन लिया, 2 से 3 में 3 माइनस का 2, 3 कॉमन लिया, तो बच्चा कितना आएगा? 4 माइनस का 3 प्लस कितना आएगा आपका? 4 कॉमन लिया तो 5 माइनस 4, यही तो आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, आंसर कितना आएगा बच्चा आपका? 10। तो क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आया या नहीं आया? बताओ भैया, ये पार्ट क्लियर है या डाउट है किसी माइंड में कुछ? तो बताओ मेरे को। क्लियर है? Yes, sir. Clear है. क्लियर है ना? देखो ये समझ में आ गया। अब देखो इसका अपडेटेड वर्जन, अगर मुझे क्वेश्चन को एडवांस करना होगा तो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूंगा, इवैल्यूएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 f of x dx वेयर, मैं बोल दूंगा वेयर f of x इज इक्वल टू 4x plus 3 when x is less than equal to 2 and more than equal to 1, और दूसरा बोल दूंगा मैं 3x plus 5 when x is less than equal to 4 and more than equal to 2। मींस मैंने क्या करा इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके लिए लिमिट ऑलरेडी ब्रेक कर दी है, कुछ नहीं करना है। आपकी लिमिट कहाँ जा रही है? पहली 1 से लेके कहाँ जा रही है? 2 के बीच में। जब आपकी लिमिट 1 से 2 के बीच में है तो आपको fx का ये वाला पार्ट यूज करना है। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? भाई लोगों समझ में आया? हाँ. ये अर्जुन समझ में आया बच्चा? हाँ सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? पानी क्लियर हाँ सर। है ना? ये है भाई सावरी, अन्य ये बच्चे क्लियर है? Yes, sir. तो बच्चा जो मैंने बताया ये कहानी क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। देखो जब मुझे क्वेश्चन बनाने होंगे ना तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको आई इज इक्वल टू क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इंटीग्रल 0 to 9 f of x dx where f of x is equal to मैंने दे दिया आपको sin x 1 e की पावर x माइनस 3, और मैंने बोल दिया here x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 एंड मोर देन इक्वल टू 0। मैंने बच्चा आपको यहाँ बोल दिया here x लेस देन इक्वल टू 3, एक मिनट, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड मोर देन इक्वल टू पाई बाई 2, और मैंने यहाँ बोल दिया आपका x लेस देन इक्वल टू 9 एंड मोर देन इक्वल टू 3। तो मींस मैं क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन ब्रेक करोगे आपकी पहली लिमिट कहाँ जा रही है? 0 से पाई बाई 2, मींस 0 से पाई बाई 2 में आपका क्या बन जाएगा? साइन एक्स dx प्लस पाई बाई 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी है? 1 dx प्लस 3 से 9 के बीच में e की पावर x माइनस 3 ऑफ dx। अर्जुन, आदित्य, रिचा, क्लियर है बच्चा जो बोला मैंने? क्या डाउट है? Yes, sir. Clear.
कितना क्लियर है ना? छोटे बेसिक हाँ आपके इस प्रॉपर्टी पर ऐसे बनेंगे। सर देखो आपकी वॉइस बार बार कम हो जा रही है, पता नहीं। हाँ आपकी वॉइस बार बार कम हो रही है। हाँ, चलो ठीक मेरे है, में अपनी भी होगी, हो सॉरी रही। हमें का इशू है, बट जो जो पढ़ाया है इतना क्लियर है तुम? हाँ सर। ओके, वंडरफुल। देखो ये क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ, इट्स अ सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन 3 times, a CBSE 2012, 2013 and last 2018 question, as well as NCERT also, as well as NCERT also। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू, बच्चा क्वेश्चन है आपका -1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स dx, ये है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करने आप बैठोगे, देखो पहला मुझे काम क्या करना है, पहले मुझे ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है। एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा मेरा पॉइंट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 0 माइनस का 1 और 1 आएगा। हाँ या ना भाई लोगों, यही पॉइंट आएगा। अर्जुन, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ सर। है ना? जब ये पॉइंट आएगा, समझ में आया? सावरी इतनी कहानी क्लियर बच्चा? जी सर। तो एक पॉइंट कौन सा आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है बच्चा। एक पॉइंट कौन सा आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। एक पॉइंट कौन सा आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। एक पॉइंट कौन सा है आपका, 2 है। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। मेन रोल कौन डिफाइन करेगा, ये वाला पार्ट। देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन -1, ये पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? आप ले लो, -2 ले लो, तो -2 का क्यूब माइनस -2, बच्चा कितना आएगा, -8 + 2 कितना आएगा, -6 आएगा। ये सुनो, यही तो आएगा। अर्जुन, समझ में आया क्या बोल रहा हूं हाँ मैं? सर। हाँ व्हेन सर। एक्स लेस, यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। जब एक्स की वैल्यू बच्चा मैं क्या लूंगा, जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, 0 से -1, सपोज मैंने क्या ले लिया, मैंने माइनस का 1/2 ले लिया, तो बच्चा -1/2 क्यूब -1/2, तो बच्चा कितना हो जाएगा, ये -1/8 + 1/2, क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। आदित्य, समझ में आया बच्चा? यस सर। बच्चा यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ये पार्ट पॉजिटिव आ रहा होगा। क्लियर हो गया इतना? अब मैं कह दे रहा हूँ, तीसरे केस में कहा जाऊंगा मैं, व्हेन एक्स इज लेस देन 1 एंड मोर देन इक्वल टू 0, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ये पार्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक, चेक करते हैं। तो अच्छा कितना हो जाएगा, 1/8 -1/2, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा ये। आदित्य, अर्जुन, ऋचा, सावरी, आन्या, क्लियर है बच्चा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। है ना? यस सर। तो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आ यस सर। जाएगा। अब इसके बाद, इसके बाद बच्चा जब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा, देखो लास्ट पॉइंट क्या रह गया मेरा, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड मोर देन इक्वल टू 1। चेक करो, सपोज मैंने 1.5 ले लिया, तो बच्चा 1.5 का क्यूब -1.5 क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ना? ये सुनो, पॉजिटिव तो आएगा। अर्जुन, समझ में आया? हाँ सर। तो मीन्स जो क्वेश्चन मेरा होगा, लिमिट कहाँ ब्रेक हो रही है, -1 से 0, ये तो मेरे काम का है नहीं। कहाँ जा रहा हूं मैं, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो यही कॉपी होगा। गॉट इट? अन्य, समझ में आया बच्चा? यस सर। 0 से 1 के बीच में क्या है पार्ट, ये निगेटिव है, तो बच्चा क्या आ जाएगा, 0 to 1 के बीच में निगेटिव है, तो ऑलरेडी मैंने बाहर लगा दिया निगेटिव साइन। और +1 से लेके 2 के बीच में कहानी क्या है, पॉजिटिव है। अर्जुन, समझ में आया? यस सर। लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं, ये कहानी क्लियर हो गई? ये डाउट है?
बोलो भाई, ये कहानी क्लियर है आप लोगों को? आई ना? हाँ सर, क्लियर हुई सर। तो बच्चा ये कहानी क्लियर कर दी मैंने आपको। आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करने हैं। जो भी आपके डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका आंसर आना चाहिए आपका 11/4। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आरडी है, आरडी से ट्राई करो। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इस टाइप क्वेश्चन ट्राई करो। जो भी डाउट होंगे मैं आपके डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूव करूंगा। व्हाट माय पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, हाँ sir. सर। वंडरफुल। जब इतनी बात समझ में आ गई तो मीन्स नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तो मीन्स जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू मूव करेंगे, ठीक है? ओके।